दोस्तों जब ये न्यूज वायरल हुआ पूरी दुनिया में, स्पेशली भारत और पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गई कि भारत का एक कंपनी पूरे पाकिस्तान को खरीदने की क्षमता रखता है। ये न्यूज पूरे पाकिस्तान में वायरल हुआ और वहाँ के लोगों को भी अपने देश के औकात के बारे में पता चला। और इस आर्टिकल पर मैंने भी वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं कि कैसे भारत की टाटा ग्रुप ने पाकिस्तान के ओवरऑल जीडीपी को पीछे कर दिया है। अभी क्या है कि अब टाटा चीन में भी इंटर करने जा रहा है। पहले टाटा ने पाकिस्तान को झटका दिया, अब टाटा चीन को झटका देने जा रहा है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे टाटा ग्रुप ने पाकिस्तान के बाद चीन को चौंकाया। नाउ बिजनेस स्टैंडर्ड की आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट मेड बाय डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर सेट फॉर लॉन्च। टाटा के द्वारा स्पाई सैटेलाइट को बनाया गया है। ये सैटेलाइट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना खास है, कैसे ये दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा, चलिए आपको बताता हूँ। बताया जा रहा है कि ये भारत की अब तक की सबसे एडवांस सैटेलाइट है और इसमें कई एडवांस इक्विपमेंट का यूज किया गया है। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि अपने इसरो के पास टाटा के द्वारा बनाए गए इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कोई लॉन्च व्हीकल भी नहीं है जो कि इतने भारी भरकम सैटेलाइट को ऊपर लेकर के जाए, क्योंकि इस सैटेलाइट के अंदर कई जासूसी इलेक्ट्रॉनिक चीज, जासूसी इक्विपमेंट लगे हैं जो कि अंतरिक्ष से दुश्मन देश के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। और मल्टीपल एडवांस टेक्नोलॉजी लगे होने की वजह से इसका जो वेट है वो काफी ज्यादा हो गया है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि अब इस सैटेलाइट को एलन मस्क का जो स्पेस एक्स है वहाँ पर से इसे लॉन्च किया जाएगा, भारत के इसरो में नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें स्पेस एक्स जाना होगा, अमेरिका, एलन मस्क के पास। तो आप सोच सकते हैं कि ये सैटेलाइट कितना खास है। और इन्हीं सारे कारणों की वजह से चाइना भारत के सैटेलाइट से नाखुश है, क्योंकि चीन ने सोचा नहीं था कि भारत स्पाई सैटेलाइट बना लेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि टाटा ग्रुप ने पाकिस्तान के बाद अब चीन को करारा झटका दिया है और इसे भारतीय सेना के एक बड़ी ताकत के रूप में भी देखा जा रहा है। गाइस आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में चीन के काफी ज्यादा सैटेलाइट हैं और चाइना इन सैटेलाइट के मदद से सभी देशों पर नजर रखता है। चाइना की जो फौज है उसके पास ये सारा डाटा जाता है इन सैटेलाइट के माध्यम से। लेकिन भारत भी अब इस रेस में कूद पड़ा है और भारत भी अपनी प्राइवेट सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है, जो कि चीन के खुफिया जानकारियों को भारत के सैनिकों को देगा। तो रतन टाटा के साथ एलन मस्क का भी हाथ है इस सैटेलाइट को लॉन्च करने में, क्योंकि सैटेलाइट बनाने का काम तो रतन टाटा की टीम ने किया है, लेकिन इसे लॉन्च करने का काम एलन मस्क करेंगे। इस सैटेलाइट को अप्रैल में अमेरिका के फ्लोरिडा, जहाँ पर की स्पेस एक्स है, वहाँ पर से इसे लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इस सैटेलाइट को टाटा के द्वारा डेवलप किया गया है। इसलिए इसका नाम है टाटा एडवांस सिस्टम एलटीडी, यानी कि TASL। तो कहने का मतलब ये है कि भारत इसरो की भी मदद ले रहा है अपने डिफेंस को बूस्ट करने के लिए, और अब हम प्राइवेट सेक्टर को भी वेलकम कर रहे हैं कि आप हमारे स्पेस की दुनिया में कूदिए और हमारे डिफेंस सिस्टम को और अधिक मजबूत कीजिए, जिसमें टाटा भी आगे आ रहा है। क्योंकि इसरो के पास ऑलरेडी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसरो के पास भी नहीं है। उसकी खामियों को पूरा कर रही है भारत की प्राइवेट कंपनी टाटा। और गाइस आपको इंटरेस्टिंग बात बता दें कि इस साल भारत 15 से ज्यादा सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है, जो कि रसिया के लिए होगा। भारत के स्पाई सैटेलाइट का जो भी कंट्रोलिंग पावर होगा उसका ग्राउंड कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है और इसमें मदद कर रही है लैटिन अमेरिकन की कंपनी, और दोनों के पार्टनरशिप से बेंगलुरु के अंदर ग्राउंड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है। इसका मेनली यूज किया जाएगा गाइडेंस के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। इसके अलावा सैटेलाइट से जो भी इमेज भेजा जाएगा उन सबको स्टडी करने के लिए इस सेंटर को बनाया जा रहा है। आपके मन में सवाल होगा कि ये स्पाई सैटेलाइट क्या होता है। तो बेसिकली गाइस स्पाई सैटेलाइट में अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में एक कैमरा लगा रहता है जो कि अर्थ को सर्कल करता है और स्पेशल जगह पर जहाँ पर हमें जरूरत है वहाँ पर पिक्चर को लेता है कि वहाँ पर चल के आ रहा है और उसे अपने मालिक को प्रोवाइड करता है। तो जहाँ का भी हम उसे कमांड देंगे स्ट्रेटेजिक लोकेशन का, वहाँ का वो पिक्चर लेगा और हमें सेंड करेगा। इससे हमें रियल टाइम सिचुएशन का पता लग जाएगा। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर कुछ हरकत किया जा रहा है, तो वहाँ पर जा करके देखना पॉसिबल नहीं है। हम सैटेलाइट घुराएंगे, स्पाई सैटेलाइट का जो कैमरा है वहाँ पर फोटो क्लिक करेगा और हमें सेंड कर देगा। चाइना इंडिया बॉर्डर पर चाइना कुछ हरकत कर रहा है, वहाँ पर ये सैटेलाइट जाएगा, फोटो क्लिक करेगा और हमें सेंड कर देगा। और इस तरह से हम करंट सिचुएशन के बारे में जान पाएंगे कि हमारे एरिया में, हमारे आसपास के बॉर्डर में क्या हो रहा है। तो ये जो स्पाई सैटेलाइट है ये काफी एडवांस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गैदर इन्फॉर्मेशन को ये जुटाता है और हमें प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी आर्मी और हमारे इंटेलिजेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक और फायदा होगा कि मान लीजिए कोई देश है, वो बोलेगा कि आपका स्पाई सैटेलाइट स्पेस में मौजूद है, तो आप हमारे देश के आसपास जो हरकत हो रही है उसकी फोटो क्लिक करके दीजिए, तो हम यहाँ पर बिजनेस भी कर सकते हैं उससे। उसके लिए हम उसे चार्ज कर सकते हैं। और पहले भारत ऐसा ही करता था। इन सारी चीजों को जानने के लिए हमें रसिया पर, यूएस पर, स्पेशली यूएस पर हमें डिपेंड रहना पड़ता था इन सारी जानकारी के लिए। तो मेनली अब जो भी बॉर्डर पर हरकत होगा उसका हमें पता लग जाएगा पहले से ही और हम अलर्ट हो जाएंगे। तो ये सैटेलाइट भारत के लिए भी बहुत जरूरी है, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाइना का बॉर्डर हो। इन जगहों पर बहुत ज्यादा हरकत होता है जिसका सरकार को, हमारे देश के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है उनको कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये सैटेलाइट तैयार है जो हमें पूरी की पूरी खबर देगी। आई होप कि गाइस आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो स्पाई
स्पाई सैटेलाइट है ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इससे कितना भारत को फायदा होगा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एटलीस्ट जय हिंद जरूर लिखें। नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।